Hello everyone, my name is Shrishti and as you all know that I am a faculty of DCG. So काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम प्लीज़ मोडाल्स का चैप्टर करवाइए. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट चैप्टर ओनली, राइट. सो लेट अस स्टार्ट. मोडाल्स. तो मोडाल इज़ व्हाट? मोडाल इज़ अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब जिसको आप फर्दर ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, राइट. Modal is a type of helping verb and also known as an auxiliary verb. So basically हमारे पास दो टाइप के helping verbs होते हैं. एक होता है primary helping verb and the next is your modal helping verb. Primary में आपके आ जाते हैं is, am, are, was, were, etc etc. and modals में आपके आ जाते हैं जैसे will, shall, can, could, may, might, shall, should and all, right. So today we are going to discuss this B part, that is a modal helping verb. So let us start with the very basic definition of modals, then we will cover the rules of each and every modal that is being written here. Okay, so let us start. Modal is basically a mood of a person, right. What are modals? Shows the mood or modality of a person, right. अब बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि जो मोडाल है वो एक टाइप का हेल्पिंग वर्ब होता है एंड ऑल दी हेल्पिंग वर्ब्स, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है इसके साथ किसी ना किसी मेन वर्ब का होना इज मैंडेटरी, राइट. सो बेसिकली मोडाल भी आपका हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ मेन वर्ब ज़रूर आएगा. बिना मेन वर्ब के मोडाल नहीं लिखोगे. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. कभी भी एग्जाम में एरर स्पॉटिंग में, आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में ये चीज़ें आती हैं कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिख रखा है, देयर इज़ नो मेन वर्ब देयर. सो वो चीज़ आपकी गलत है. या तो वो हेल्पिंग वर्ब को एज अ मेन वर्ब कंसिडर करोगे. इफ़ यू कैन नॉट कंसिडर दैट देन यू हैव टू पुट अ मेन वर्ब देयर. इट्स मैंडेटरी टू पुट. So basically with all the helping verbs there should be a main verb. And with modals हम ज़्यादातर verb की first form ही use करते हैं as a main verb, right. So what are modals? It shows the mood of a person. Like for example I am saying I go to school, right. मैं school जाता हूँ. There is no modal in this given sentence. But यहीं पर ही अगर if I add on a modal like I shall go to school, I will go to school, I can go to school, right. So basically I shall go to school means मैं स्कूल शायद जाऊँगा. I will go to school मैं स्कूल पक्का जाऊँगा. I may go to school मतलब मैं शायद जाऊँगा. अगेन शायद. फिर मैं बोलती हूँ I should means मुझे जाना चाहिए. कहने का मतलब whenever you are adding different modals, मतलब जो सब्जेक्ट है दैट इज आई, उसका मूड चेंज हो रहा है. कभी पक्का जाऊंगा, कभी शायद जाऊंगा, कभी जाना चाहिए, लाइक दिस, राइट. सो दीज आर मोडाल्स जो किसी भी चीज़ का परमिशन शो करे, मूड शो करे, आपकी किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करे, इनको हम मोडाल्स बोलते हैं, राइट. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. हर एक मोडाल के क्या क्या यूजेस होते हैं आपके फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो द वेरी फर्स्ट मोडाल इज योर विल एंड शैल. एंड बहुत सारे बच्चों की चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि मैम विल कब लगाएं एंड शैल कब लगाएं. सो टुडे वी विल क्लियर दैट थिंग. देखो आज की डेट में जो शैल है ना वो बहुत ही अनकॉमन है. कहने का मतलब इन मॉडर्न इंग्लिश वी डू नॉट यूज शैल फ्रीक्वेंटली. लेकिन क्योंकि हम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि शैल को यूज़ कहाँ पे करते हैं. तो फर्स्ट रूल देखना. रूल कहता है फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल लगाइए एंड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन यूज विल. ये अकॉर्डिंग जो भी हम टेंस में यूज करते हैं ना, विल एंड शैल फ्यूचर टेंस में वो, और आपका इंटेरोगेटिव, इन दोनों में ये वाला रूल हम अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शैल आई गेट यू अ चेयर. आई इज फर्स्ट पर्सन तो आपने क्या लगाया, शैल. अगर मैं यहाँ पे ही लगाती, विल ही ड्रिंक कॉफ़ी,
विल यू हैव टी, लाइक दिस. तो जब भी फर्स्ट पर्सन होगा यूज शैल, वेन एवर देयर विल बी सेकेंड और थर्ड पर्सन यूज विल. द वेरी फर्स्ट रूल टेंस और इंटेरोगेटिव के चैप्टर में इन केसेस में वी फॉलो दिस रूल. नाउ सेकेंड रूल सेज, अब पिछले वाला रूल आपका वाइसा वर्सा हो जाएगा. अब क्या कंडीशंस रहेंगी? डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट एंड कमांड मीन्स ऑर्डर, एंड थ्रेट का मतलब धमकी. इन 4 केसेस में पिछले वाला रूल वाइसा वर्सा हो जाएगा. अब आप विद द फर्स्ट पर्सन यू विल यूज विल, विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन यू विल यूज शैल. अब मैंने बोला आई शैल गो टू स्कूल, मतलब हाँ मैं स्कूल जाऊंगी. लेकिन अगर इसी चीज को आई एम टॉकिंग विद डिटर्मिनेशन, ओके, तो क्या बोलोगे? आई विल गो टू स्कूल. आई विल गो टू स्कूल. नेक्स्ट, ही शैल किल यू. आप किसी को धमकी दे रहे हो, थ्रेट, तो सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगाया, सॉरी थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाया आपने? शैल. तो ही शैल किल यू. सो दीज आर द यूजेस ऑफ विल एंड शैल. फर्स्ट में हमने एक रूल करा और सेकेंड में वही रूल आपका वाइसा वर्सा हो जाएगा. तो ये था आपका विल एंड शैल. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट मोडाल इज वुड. वुड देखो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं. इट इज पास्ट टेंस ऑफ विल. विल का पास्ट वुड होते हैं. जैसे आप नरेशन में करते हैं ना, आई विल गो टू स्कूल, इसी को पास्ट टेंस में बोलना हो तो आई वुड गो टू स्कूल. ही सेड दैट आई विल गो टू स्कूल, ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल. एक तो सेम वही चीज आ गई आपकी. सेकेंड, पोलाइट रिक्वेस्ट. यू आर रिक्वेस्टिंग, फॉर एग्जाम्पल, would you please close the door? So basically if you are requesting to someone, use would. C part. नेक्स्ट आप बोलेंगे यहाँ पर like to. like to के साथ हमेशा would आता है. always remember. for example, I would like to have tea, I would like to drink coffee, I would like to go there. कुछ भी लगाना है. जब भी ये like to आएगा इसके साथ you will always use would, right? दिन बच्चे इफ यू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी, विल से कम होती है इसकी पॉसिबिलिटी. विल की पॉसिबिलिटी इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू वुड, राइट? नेक्स्ट, अब हम कुछ फ्रेजेस लेते हैं लाइक वुड यू माइंड इफ, वुड यू माइंड इफ. अब जब भी इस टाइप का सेंटेंस आए आगे आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट? लाइक वुड यू माइंड इफ आई गो देयर, लाइक दिस. नेक्स्ट है वुड यू माइंड के साथ अगर इफ नहीं आ रखा, सिर्फ वुड यू माइंड है, वुड यू माइंड, देन वी पुट V1 plus ing, लाइक वुड यू माइंड going there, like this, right? So these are some of the uses of would. Now let's come to the should part. Okay, so now our third modal is should. Now देखो should जो है, जैसे अभी हमने किया कि will का past tense would होता है, similarly should shall का past tense है should, जैसे आप सेम नरेशन में करते हो, right? तो आई एम नॉट राइटिंग दैट पार्ट, वो आपको ऑलरेडी पता है. फिर इसके अलावा और बहुत से यूजेस होती है. लेस्ट. लेस्ट इज अ कंजक्शन जिसके साथ हमेशा शुड लगता है. कहने का मतलब लेस्ट के साथ कभी भी कोई मोडाल लगाना है तो सिर्फ शुड आएगा. शुड के अलावा इफ यू आर यूजिंग एनी ऑफ द मोडाल्स योर आंसर विल बी इनकरेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, और ये क्वेश्चन आपका एनडीए में पूछा गया था, वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल. ये आपका क्वेश्चन आया था. तो बहुत से बच्चों को लगा ये बिल्कुल सही है, दे पुट इट नो एरर. लेकिन एरर क्या है, यहाँ पे लेस्ट यूज हुआ है और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर दी, डू. तो इसकी जगह पे शुड आना चाहिए. दूसरा एरर क्या है, लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो. लेस्ट इन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, तो आप इसके साथ कोई दूसरा नेगेटिव भी यूज नहीं करोगे. तो योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट सेंटेंस विल बी वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. फिर आपका आता है शुड टू गिव अ नॉर्मल टाइप ऑफ एडवाइस, like you should give up smoking,
you should work hard, you should go there, like this. Okay, and next is your should plus have plus V3. अब should plus have plus V3 ये वाला फॉर्मेशन हम कब यूज करते हैं? जो काम, अब देखो should का क्या मतलब होता है? should means चाहिए, right? तो जो काम होना चाहिए पर नहीं हुआ, for those situations we use this formation should, have and V3. Like you should have brought the book of your friend. So basically obviously आप वो उसने लानी चाहिए थी इसलिए वो नहीं लाया, right? तो आपने इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं करनी, लेकिन तुम नहीं लाए. The given sentence in itself conveys the meaning. Obviously अगला नहीं लाया, इसलिए you are writing you should have brought the book of your friend. So this rule is again very important. कहने का मतलब ऐसे केस में verb की थर्ड फॉर्म यूज होती है जो आपको सीखना है. Okay, next is should be, right? अब ये आप दो टाइप से लिख सकते हो. या तो इधर कोई भी वर्ब नहीं आएगा, अगर वर्ब आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा. अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो मोडाल्स होते हैं वो बिना किसी मेन वर्ब के नहीं लिख सकते, बट मैंने तो यहाँ पे लिखा देयर शुड बी नो वर्ब. व्हाई? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे कोई भी अलग से वर्ब नहीं लेना, मतलब ये बी अपने आप में एज अ मेन वर्ब एक्ट कर रहा है. लेकिन जब मैंने ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली तो वहाँ पे बी एज अ हेल्पिंग वर्ब होगा, मतलब शुड बी एक वर्ड होगा एंड यू आर राइटिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, दैट इज द क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड. क्रिमिनल्स को पनिश किया जाना चाहिए. अब जब बी एज अ मेन वर्ब अपने आप में एक्ट करेगा तो ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम. अब बी मतलब होना, तो उसको अभी घर पे होना चाहिए, वो अभी घर पे ही होगा इस टाइप में. तो शुड के साथ जो आपने बी लगाया है ये ऑलरेडी एज अ मेन वर्ब एक्ट कर रहा है, तो अलग से कोई और वर्ब नहीं लगाओगे, राइट? सिमिलरली अभी जो हमने किया था ना शुड प्लस हैव प्लस V3, उसमें भी आप वो जो V3 है उसको एलिमिनेट कर सकते हो. मतलब जो शुड हैव है इसके साथ नो वर्ब भी हो सकता है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है. वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो तो हम अभी भी कर चुके हैं, लाइक जो काम होना चाहिए था पर नहीं हुआ. बट इफ यू आर पुटिंग नो वर्ब मीन्स ये हैव अपने आप में एज अ मेन वर्ब एक्ट कर रहा है. ओके, शी शुड हैव दिस, लाइक दिस, राइट? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट मॉडल इज कैन. अब देखो कैन का मतलब होता है सकता, कोई काम हो सकता है, राइट? A part, it shows the ability or power. For example, I can do this, I can teach you, I can lift this box. So what are these? These shows the ability of a person. तो मतलब जो उसको आप हिंदी में सकता बोलते हो, इंग्लिश में we call it can. नेक्स्ट आप बोलेंगे possibility. अब देखो possibility के केस में आप मे भी लगाते हो, माइट भी लगाते हो, कैन भी लगाते हो. फॉर एग्जाम्पल इट कैन रेन टुडे, राइट? तो आप ये भी बोल सकते हो इट मे रेन टुडे. सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कैन की पॉसिबिलिटी सबसे स्ट्रांग होती है, फिर मे की पॉसिबिलिटी और फिर माइट की. पूरे 80 to 90% चांस है कि पक्का बारिश होगी ही होगी. 100 नहीं बोल रही मैं, बट 80 to 90% यू आर श्योर. ठीक है, तो आप बोलोगे कैन. फिर आप आ जाओ तो 50-50 चांसेस में शायद हो जाए, तो आप बोलोगे इट मे रेन टुडे. और माइट लगाओगे 0 to 20% चांस है कि बारिश होगी, तो देयर व्हाट यू विल से इट माइट रेन टुडे, राइट? फिर आपका आता है परमिशन के केस में, टू टेक परमिशन. जब आप किसी से परमिशन लेते हो, अब परमिशन दो लोगों से ली जाती है, या तो अपने से बड़ों से या अपने से छोटों से, राइट? जब आप छोटों से परमिशन लेते हो वहाँ पे आप कैन का यूज़ करते हो. अब आपने बहुत बार देखा होगा, हम जब स्कूल में थे या अभी आप लोग बहुत से बच्चे स्कूल में भी होंगे, राइट? तो व्हाट वी से, मे आई कम इन मैम. वाई वी पुट मे देयर? बिकॉज टीचर हमसे बड़ा है. सो व्हाट वी से, मे आई कम इन.
तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, टू टेक परमिशन फ्रॉम यंगर वंस, राइट। एंड सिमिलरली आप क्या बोलेंगे, व्हेन यू आर गिविंग परमिशन, टू गिव परमिशन। अब परमिशन दोगे भी किसी को ऑब्वियसली, तो उस केस में कैन की परमिशन इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू मे की परमिशन। अब मैंने बोला, आपने घर पे अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा मैं खेलने जाऊं, मामा ने बोला येस यू कैन गो, मीन्स शी इज गिविंग यू 100% परमिशन, हाँ जी जाओ। बट एट द सेम टाइम अब मम्मा बोलती है यू मे गो, मीन्स मर्जी है तुम्हारी, जाना है जाओ, मुझे नहीं पता। होती है ना ऐसी सिचुएशंस। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर, यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, मे, मीन्स 100% परमिशन नहीं मिली, 50-50 मर्जी है तुम्हारी, ऐसे केसेस में वी यूज मे। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट मोडाल इज कुड। फर्स्ट आपको पता ही है, जैसे विल का वुड किया था, शैल का शुड किया था, सिमिलरली कैन का क्या हो जाएगा आपका, कुड, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये बॉक्स उठा सकता था। कुड आप पास्ट एबिलिटी के लिए भी शो कर सकते हो, एंड इट इज ऑल्सो अ पास्ट ऑफ कैन, जो आप नरेशन में करते हो, राइट। तो ये दो चीज़ें बहुत नॉर्मल सी हैं, तो आई एम नॉट राइटिंग इट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए जहाँ से इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी। अब कुड भी एक तरह की पॉसिबिलिटी शो करता है। कैसी पॉसिबिलिटी? फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट laugh at the defeated student. It could be you also. Means उस हारे, डिफीटेड मतलब फेल्ड, हारा हुए स्टूडेंट पे मत हंसो, वो तुम भी हो सकते हो, राइट। तो ऐसे पॉसिबिलिटी शो करने के लिए आप कुड लगाते हो, राइट। नेक्स्ट बच्चे आपका सेम आ जाएगा, कुड प्लस हैव प्लस V3, जैसे हमने उस टाइम किया था, राइट। तो कहने का मतलब, अब शुड का मतलब था चाहिए, तो इसका मतलब क्या था, जो काम होना चाहिए था पर नहीं हुआ। बट कुड का मतलब सकता, तो जो काम हो सकता था पर नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हैव गिवन हिम सम मोर मनी, but he is dishonest। मतलब मैं उसे और पैसे दे सकता था पर नहीं दिए, क्यों? क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो काम होने की पॉसिबिलिटी थी पर फिर भी वो काम नहीं हुआ, चांसेस थे, तो वहाँ पे हम ये वाली फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद एक लास्ट आपका यूज़ रहता है कुड में, पोलाइट रिक्वेस्ट। अगेन हमने वुड में भी किया था, दैट वुड बी यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। सिमिलरली कुड बी ऑल्सो यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इज, कुड सबसे ज़्यादा पोलाइट होता है, वुड से भी ज़्यादा पोलाइटली बात करनी हो तो आप कुड का यूज़ करते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट इज द पोलाइटेस्ट ऑफ all. It is the politest of all. Could you please close the door? At the same time you can use would also, like would you please close the door. But could उससे भी ज़्यादा politely बात करनी हो तो we will use could. Could you please close the door? Like this. Okay students, तो ये आज हमने कुछ 5 modals cover करे हैं फर्स्ट पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट वेरी सून वी विल अपडेट। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ आया हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। एंड फर्दर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।